डॉक्टर विराज सिंह एक बार पुनः सभी छात्रों का आज के इस पठन पाठन में स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको समपराशारी विलयन, अतपराशारी विलयन और अल्पपराशारी विलयनों के विषय में बताएंगे। तो ये टॉपिक है आज का। सबसे पहला टॉपिक रहेगा समपराशारी विलयन। समपराशारी विलयन। समपराशारी विलयन का जो अर्थ है, जो इंग्लिश में कहा जाता है, वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समपराशारी विलयन क्या होते हैं? समपराशारी विलयन, इसको परिभाषित करेंगे। समान ताप पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, समान ताप पर जिन विलयनों के पराशरण दाब समान होते हैं उन्हें समपराशारी विलयन कहते हैं। पुनः देखें, समान ताप पर जिन विलयनों के पराशरण दाब समान होते हैं उन्हें समपराशारी विलयन कहते हैं। अगर हम इन समपराशारी विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली से पृथक कर दें तो इनमें पराशरण की क्रिया नहीं होती, इनमें पराशरण नहीं होता। समपराशारी विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली से पृथक करने पर इनमें पराशरण की क्रिया नहीं होती, क्योंकि समपराशारी विलयन जो होते हैं इनकी मोलर सांद्रताएं, मोलर कंसंट्रेशन समान होती हैं, इसलिए इनमें पराशरण की क्रियाएं नहीं होती। यदि हम दो विद्युत अनपघट्ट ले लें, दो विद्युत अनअपघट्ट पदार्थ लें, अनअपघट्ट, इसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यदि दो विद्युत अनपघट्ट हमने A और B लिया है और इस A की मोलर सांद्रता Na/Va है तथा B विद्युत अनपघट्ट की मोलर सांद्रता NV/VV है, तो ये दोनों विलयन हैं, इनकी मोलर सांद्रताएं समान होंगी, अर्थात Na/Va बराबर NV/VV, जहाँ Na विद्युत अनपघट्ट A के मोलों की संख्या है, Ba आयतन है, Nv जो B विद्युत अपघट्ट है उसके मोलों की संख्या है। Na जो कि A विद्युत अपघट्ट के मोलों की संख्या है, इसको व्यक्त किया जा सकता है Na बराबर WA/Ma। WA विद्युत अनपघट्ट A का भार है और Ma विद्युत अनपघट्ट A का अणुभार है। इसी प्रकार Nv बराबर WV/Mb। यहाँ पर WV विद्युत अनपघट्ट B का भार है जो ग्राम में होगा और Mb विद्युत अनपघट्ट B का अणुभार है। ये दोनों मान हम यहाँ इस Na और Nb के स्थान पर रखेंगे तो हमको मिलेगा WA/Ma/Va बराबर Nb की जगह WV/MB/VV। इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से हम किन्हीं दो समपराशारी विलयनों की मोलर सांद्रताओं को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो हमको 6 चीज़ें दी होती हैं, इनमें से कोई सी भी चीज़ हम निकाली जा सकती है, तो इस पर आधारित आंकित प्रश्न भी आपको आगे के वीडियो में बतलाएंगे। तो समपराशारी विलयनों में पराशरण दाब नहीं होता और पराशरण की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि इनकी मोलर सांद्रताएं समान होती हैं। इसी प्रकार दो शब्द और आएंगे, एक होता है अल्पपराशारी विलयन, अल्पपराशारी विलयन, और दूसरा है अतपराशारी विलयन एवं अतपराशारी, अति परासारी
विलयन। अल्प परासारी विलयन को हाइपोटोनिक विलयन कहते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और अति परासारी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसको देखेंगे कि हाइपोटोनिक क्या है और हाइपरटोनिक क्या है। वही ताप समान रहेगा। समान ताप पर जिस दो विलयनों में से जिस विलयन का पराशरण दाब कम होता है उसे अल्प परासारी, जिसका पराशरण दाब कम होता है उसे अल्प परासारी, और जिस विलयन का पराशरण दाब अधिक होता है, उच्च होता है, उसे अति परासारी विलयन कहते हैं। अगर हम इन दोनों विलयनों को भी एक अर्धपारगम झिल्ली से पृथक कर दें तो पराशरण की क्रिया अल्प परासारी विलयन से अति परासारी विलयन की ओर होती है, क्योंकि अल्प परासारी में विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से होकर अति परासारी विलयन की ओर गति करते हैं। तो ये अल्प परासारी और अति परासारी का वर्णन रहा। इसके एग्जाम्पल हम तीनों के समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं। एक हमने लाल रुधिर कणिका ली, जिसको हम RVC कहते हैं, और इस लाल रुधिर कणिका को 3 भिन्न भिन्न विलयनों में रखा। पहला हमने ये लिया है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्प परासारी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ लिया है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समपरासारी विलयन, और यहाँ पर ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो जब लाल रुधिर कणिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो ये लाल रुधिर कणिका के अंदर जो विलयन भरा है उसका पराशरण दाब अधिक है। ये RVCs है, इसके अंदर पराशरण दाब अधिक है। जब इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, जैसे जल में रखा, तो जल का पराशरण दाब कम है, तो जल इस लाल रुधिर कणिका की कोश मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके द्वारा जल इसके अंदर प्रवेश करता है और ये लाल रुधिर कणिका फूल जाती है। क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में विलायक की सांद्रता अधिक होती है, सॉल्वेंट की, और जो हमारा RVCs है इसके अंदर जो विलयन है उसमें सांद्रता अधिक है और विलायक की सांद्रता कम होती है, तो जल अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवेश करता है और RVCs फूल जाती है। इसी प्रकार अगर इस लाल रुधिर कणिका को हम समपरासारी विलयन में रखते हैं, अर्थात दोनों विलयनों की सांद्रताएं समान हैं, बाहर भी जो विलयन है उसकी मोलर सांद्रता समान है, जो अंदर है इसके उसमें भी समान है, तो RVCs पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस आकार की हम ये अप्रभावित रहती है, RVCs पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आप कह सकते हैं पराशरण की क्रिया नहीं होती। और जब हम इस लाल रुधिर कणिका को चीनी के घोल या अति परासारी विलयन में रखते हैं जिसका पराशरण दाब अधिक है, तो ये लाल रुधिर कणिका से जो जल है ये RVCs है, तो RVCs में से जल निकलकर बाहर आ जाता है, क्योंकि बाहर जो विलयन है उसका पराशरण दाब अधिक है, इसके अंदर जो विलयन है उसका पराशरण दाब कम है, इसलिए जल अंदर से निकलकर बाहर आ जाता है और ये लाल रुधिर कणिका सिकुड़ जाती है। इस प्रकार हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में लाल रुधिर कणिका फूल जाती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर लाल रुधिर कणिका में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, आप प्रभावित रहती है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर वो सिकुड़ जाती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में समपरासारी विलयन, अल्प परासारी विलयन, अति परासारी विलयन और समपरासारी विलयनों में कैसे दो विद्युत अपघट्यों की मोलर सांद्रताएं समान होती हैं, उनके पराशरण दाब की भी गणना कर सकते हैं। इसके आगे का जो मैटर है वो अगले वीडियो में आपको देख सकेंगे। धन्यवाद।